नमस्कार, एक बार स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश में। हूँ आपके साथ हारिस। खबरों में बढ़ने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, धान, अरहर, मूंग, उड़द के एमएसपी में मांग की भारी बढ़ोतरी। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष की गोलबंदी। केजरीवाल ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। पंजाब सीएम मान रहे मौजूद। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नोएडा दौरा। कार्यकर्ताओं के साथ की टिफिन पर चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। आगरा में हाई टेंशन तार की चिंगारी बनी काल। झोपड़ी में आग लगने से 2 मासूम बहनें जिंदा हुई राख। मां और भाई भी बुरी तरह से घायल। कोर्ट में माफिया संजीव जीवा को हमलावरों ने वकीलों की बेश में मारी गोली। भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्या के आरोपी में था संजीव जीवा। और सरयू नदी में नाव पर टहलने निकले 12 लोग डूबे। स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। अन्य की गोताखोर कर रहे तलाश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर स्वागत है आपका। कानपुर के एक विद्यालय में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि फिर से देश की जनता हिंदुस्तान में पूर्ण बहुमत से कमल खिलने वाला है। उन्होंने कहा कि कानपुर से लेकर के कोलकाता तक कमल खिलने वाला है। मंच से उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश लगातार नई दिशा में जा रहा है। किसान मोर्चा की आलोक जी से भी आग्रह करूंगा, महिला मोर्चा के स्वरूप सिंह जी से भी, आधुनिक मोर्चे के विनोद कुमार जी से भी, अनूप चौधरी जी से भी। मंचा की घटना का स्वागत करने का कष्ट है। मैं जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा की किसान मोर्चा की आलोक जी से भी आग्रह करूंगा, महिला मोर्चा के स्वरूप सिंह जी से भी, आधुनिक मोर्चे के विनोद कुमार जी से भी, अनूप चौधरी जी से भी। मंचा की घटना का स्वागत करने का कष्ट है। मैं जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा की किसान मोर्चा की आलोक जी से भी आग्रह करूंगा, महिला मोर्चा के स्वरूप सिंह जी वो कहते बजरंग दल पर कर्नाटक के चुनाव पिछले गए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दे। अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा करके वो जीत गए कर्नाटक, हम जानते हैं। लेकिन जीतने का उनको बधाई देते हुए भी आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान में लेना चाहिए अक्सर कार्यकर्ताओं को। 2018 में भी वहां विधानसभा का चुनाव हुआ था और कांग्रेस के समर्थन से वहां पर सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। कर्नाटक से 28 सांसद चुन करके आते हैं और जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो 28 में से 27 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए। अमरोहा में मंगलवार देर रात मंदिर में पूजा करने को लेकर के 2 समुदाय आमने सामने आ गए। दोनों समुदाय के लोगों ने मारपीट करके एक दूसरे के पर पथराव किया, जिसपे कई लोग घायल हो गए। बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारियों, आला अधिकारियों फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल ले गए, भर्ती कराया। 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के ग्राम नानक नगली का मामला है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि ईंट बिछाने को लेकर के विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से उपद्रवियों की शिनाख्त की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कल ये रात में जो नानक नगली गांव है वहाँ पे लोकल ग्रामीण हैं जो कि 2 समुदाय के हैं। इनमें एक जगह को लेके पहले से ऑब्जेक्शन चला आ रहा है, दोनों पक्षों में आ रहा है
और इसमें साम्य स्थिति बनी थी। कल पूजा को लेके एक विरोध हुआ, आपस में बातचीत हुई उसमें, लेकिन उसी में ही एक पक्ष अग्रेसिव होके लड़ाई झगड़ा हुआ। इसमें कि 6 लोग घायल हैं और सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं। गांव के लोकल पड़ोसियों का ये विवाद था, जो कि 2 समुदाय के हैं और इनमें एफआईआर कर दी गई है। तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी अभी तक 10 लोगों की जा चुकी है। शांति व्यवस्था पूरी तरह से है और संवाद की प्रक्रिया भी चालू की गई है, जिससे कि दोनों पक्ष आपस में बैठ के अपने मसले को सुलझा लें। थाना क्षेत्र ग्वालटोली में हुए नाबालिग हत्याकांड में पुलिस ने हत्या में शामिल युवक रोहित उर्फ तोता व उसके साथी आयुष उर्फ निक्की को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली में हुई प्रेस वार्ता में अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल जोन आरती सिंह ने बताया कि हत्या के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आरती सिंह ने आगे बताया कि नाबालिग की हत्या वर्चस्व को लेकर के की गई है। विगत 2 दिनों पूर्व ही जो वर्चस्व को लेकर के दोनों में मारपीट हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए दोनों ने सत्यम को मौत के घाट उतार दिया। किस लिए मारा था उसको? हाँ? मारा नहीं था, फिर किसने मारा था? थाना क्षेत्र ग्वालटोली के खलासी लाइन में सत्यम पांडे नाम के युवक को गोली मार दी गई थी। सूचना पाकर तत्काल पुलिस व आला अधिकारियों द्वारा घायल सत्यम पांडे को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया जाता है। इसके बाद पुलिस द्वारा उसके रिश्तेदारों से तहरीर प्राप्त की जाती है, जिसमें नामजद किया जाता है रोहित सिंह निवासी खलासी लाइन व उसके अन्य साथियों को। इसमें मुकदमा पंजीकृत होता है 302 आईपीसी धारा के अंतर्गत। इसके बाद पुलिस तलाश में जुटती है और महज 24 घंटे के भीतर नामजद रोहित सिंह व प्रकाश में आए आयुष उर्फ निक्की को गिरफ्तार कर लेती है। इसमें पूछताछ के दौरान इन दोनों ने बताया कि 4 जून को सत्यम और इन लोगों के बीच में आपस में वर्चस्व और रंगबाजी को लेकर क्षेत्र में वर्चस्व और रंगबाजी को लेकर लड़ाई हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने उसका कत्ल किया। बता दें कि अमरोहा के नौगांवा सादात के अली नगर में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य तनवीर रिजवी का भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहम्मद अली आबदी के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए तनवीर रिजवी ने बताया कि मदरसा आलिया जाफरिया में आकर के मदरसे की संचालन गतिविधियों की जाँच परख में सब कुछ सही पाया गया है। वहीं फर्जी मदरसों के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाज में जो भी कुछ चलता है उसमें कुछ अच्छा होता है और कुछ फर्जी होता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं तो संबंधित मदरसों पर कार्रवाई भी करते हैं। अभी कुछ समय पहले भी सर्वे करा करके फर्जी मदरसों पर कार्रवाई की गई है। रिजवी है, मैं सदस्य हूँ मदरसा शिक्षा परिषद में। और चूँकि मदरसा बोर्ड का मैं एक अरकान हूँ, तो इसलिए वक्त वक्त पे अलग अलग ज़िलों में जाकर मदरसों में थोड़ा सा भ्रमण करना होता है और देखना होता है कि वहाँ का रखरखाव या संचालन किस तरह से चल रहा है। तो आज मैं यहाँ पे जाफरिया आलिया में आया हुआ था, मौलाना कौकब साहब के मदरसे में, और वहाँ से हमने भ्रमण किया। उसके बाद चूँकि प्रदेश कार्य समिति सदस्य हमारे मोहम्मद अली भाई हैं, तो इनके घर पे आना हुआ। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ भेंट मुलाकात है। आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये हम लोग का कर्तव्य है कि अपने साथियों से मिलते रहिए, मुलाकात करते रहिए। खबर लखनऊ से। यहाँ पर कसरवल आंदोलन संस्कृति दिवस के रूप में निषाद पार्टी ने पद यात्रा निकाली है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य मछुआरा समाज को आरक्षण उपलब्ध कराना है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और उसी हमारे आरक्षण के मुद्दे पर हमारे लोग बातचीत कर रहे थे। पिछली सरकारों ने
सीधे जिस तरीके से अंग्रेज जहाँ पाते थे भून देते थे वैसे ही 6 घंटे भी आईडी दिखा दीजिए एक और बार। उस समय मेरा एक भाई मारा गया, अखिलेश निषाद। उस वीर अखिलेश निषाद के जो खून का कर्जा है उसके सपनों को साकार करना मेरा काम है। और हमारे लोग, ये हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, पूरे प्रदेश में आज जिला स्तर पर हम ज्ञापन दे रहे हैं कि मझवार हमारे अनुसूचित जाति का हकदार है। 1961 में हमारी गिनती हुई थी केवट मल्लाह का मझवार में, कश्यप कहार का तुरैया में। हम जो है 70 लाख थे। पिछली सरकारों ने के हाथ में सत्ता दिया, उनका टोपी झंडा लगाया, उनका बटन दबाया, उनको सरकार में बैठाया। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी बैठा है, उनके सहयोग से सरकार चली थी। लेकिन मेरे आरक्षण की फाइल गायब करा दिया, मुकुल वासनिक सहजा के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। सपा के सहयोग सरकार चल रही थी। हमारी गिनतियां लगातार घटाते 7,000 कर दिया। 1991 में हमारे उपजातियों को पिछड़ी जात में डाल दिया। ये हमें डालते थे, बसपा उस पर स्टे लगाते थे। हमारे 30 सालों से हमारे नौकरियों पर डकैती डाली गई है। आज वो मझवार के आरक्षण को, पिछली सरकार में हम लोग जाते थे ज्ञापन देने तो डंडे अब गोली खाते थे, मारे जाते थे। आज हमारी सरकार है, आज मोदी जी उस आरक्षण के विषय पर चिंतन करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की रिपोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को अच्छा रैंक हासिल किया है। अब विश्वविद्यालय की पहचान अन्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में शुमार होगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर संजीव कुमार चड्ढा ने बताया कि NIRF रैंकिंग में विश्वविद्यालय स्तर पर 42वां स्थान है, जबकि यूपी में 4था स्थान है। इसके साथ ही विधि विभाग पे 10वें स्थान पर है। इसी के साथ ही विश्वविद्यालय ने शोध के क्षेत्र में भी बेहतर काम किया है। इसके आधार पर अब विश्वविद्यालय का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर ग्रोथ होगा। होता है, साथ में विद्यार्थियों का भी लाभ होता है। विद्यार्थी जब आने वाले, जब इनका विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर कहीं बाहर जाते हैं या उनका कहीं प्लेसमेंट होता है तो सबसे पहले इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि आपका विश्वविद्यालय कौन सा था, आप किस विभाग के विद्यार्थी रहे। तो ये जब उनको पता लगेगा कि हमारा विश्वविद्यालय और हमारा विधि विभाग जो है NIRF रैंकिंग में 10वीं पोजीशन पे था, तो इंटरव्यू में एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और विद्यार्थियों को उसका लाभ मिलता है और इसका लाभ मिलता है। और साथ साथ विद्यार्थियों को लाभ के साथ साथ हम शिक्षकों को भी लाभ मिलता है। अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई अभी अगर हम लोग कोई विदेश में अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना चाहते हैं तो हमें जो शिक्षा मंत्रालय है वहां से भी हम लोगों को NIRF रैंकिंग के अंतर्गत हमें भी वरीयता दी जाती। राज्यसभा सांसद और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों पर अत्याचार न करे। हरियाणा में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे किसानों पर किया जा गया लाठीचार्ज घोर निंदनीय है। इस दौरान एक किसान की मौत भी हुई है और काफ़ी संख्या में किसान घायल भी हुए हैं। हमारी पार्टी किसानों के साथ है और इसी वजह से पार्टी में अपना समरसता अभियान रद्द कर दिया है। दरअसल बागपत के बड़ौत स्थित अर्जुनपुरम में आयोजित धन्यवाद सभा में राज्यसभा सांसद और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। इसका उदाहरण सरकार ने एक बार फिर से प्रदर्शित किया। RLD का स्टैंड हमेशा स्पष्ट रहा। हम लोग किसानों के साथ हैं। किसानों का अधिकार है, किसान मांग करते हैं, किसान उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों को जब वाजिब मूल्य मंडी पे नहीं मिलता, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सुनिश्चित करे। और आखिरकार ऐसे महत्वपूर्ण फसलों में जहां MSP घोषित होता है, अगर मंडी और MSP में इतना बड़ा अंतर है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां पर दो डंपरों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। वहीं घटना के दौरान चालक व क्लीनर डंपर के केबिन में फंसे रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर के फंसे चालक व क्लीनर को बाहर निकाला। पुलिस ने आनन-फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान ही चालक की मौत हो गई, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल है। घाटमपुर कोतवाली के बरनाव गाँव के पास की घटना आपको बता रहे हैं।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां पर सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज दौरे पर रहे। बांदा जनपद के एक निजी मैरिज हॉल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि 2024 में बीजेपी पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज कराएगी। समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, जनता को गुमराह करने का काम करती हैं। वही उन्होंने दावे किए के साथ ही कहा कि 2024 में बीजेपी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजय पताका फहराएगी। अभी हमने आपसे बताया है, वही हमने कहा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जब गुंडे, माफिया, मवाली, अराजक तत्वों को हमेशा प्रमोट करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग। खबर जालौन से है, जहां पर गुस्साए आईपीएस ईरज राजा ने सेट पर 8 थाना के एसएचओ व एसएसआई को सस्पेंड कर दिया। साथ ही एसपी जालौन ने वायरलेस सेट पर ही गुस्सा जताते हुए जनपद के पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी और कहा कि अब डंडे की भाषा से ही समझाऊंगा। आपको बता दें कि 8 थाने के एसएचओ और एसएसआई के रेप मामले में समझौता करा रहे थे, जिसके चलते जालौन कप्तान आईपीएस ईरज राजा ने दोनों पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। नरौली थाना क्षेत्र में ये था कि वो अनुराग ठाकुर के नाम से एक हिंदू युवती जो नोएडा में काम करती थी और वो भी वहीं किसी फैक्ट्री में काम करता था, उसने अनुराग ठाकुर के नाम से उसने प्रेम प्रसंग उसका चलाया और उसके जो बहन की शादी के नाम पे या कभी किसी नाम से 6-6.5 लाख रुपए उसके वो ले आया। जब उसे इस बात के जब वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया तो उसे पता लगा कि जो है ऐसे ऐसे कुछ चला गया, तो उसने जब उसकी आईडी वगैरह खंगा ली तो वो भी मुसलमान निकला, जैद नाम का, और नरौली का रहने वाला निकला। तो वो नरौली में लड़की खुद आई थी और लड़की की शिकायत पर नरौली पुलिस चौकी ने उस लड़के को गिरफ्तार किया और उसके परिजन अब इस समय आ चुके हैं, थाना बनियाठेर पुलिस में है और उसके परिजन अब जो है रिपोर्ट लिखा रहे हैं और कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। थाना बनियाठेर में एक पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि दूसरे संप्रदाय के एक युवक द्वारा उसे झांसा देकर उसका शोषण किया गया तथा धर्म परिवर्तन हेतु बाध्य किया गया। इस संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर एफआईआर दर्ज की जा रही है एवं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल जिले के बनियाठेर इलाके पे नरौली पुलिस चौकी के कस्बा नरौली में लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां पर जैद अली नाम से युवक ने अनुराग ठाकुर बनकर के नोएडा में रहने वाली हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। यही नहीं, युवती से 4.5-6 लाख रुपए लेकर के संभल में अपने घर भाग गया। युवती को जब युवक की हकीकत का पता चला तो कार्रवाई को लेकर के संभल में पुलिस के पास पहुंची। जानकारी मिलने पर तमाम हिंदू संगठनों ने पुलिस चौकी पर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की बात की। खबर बागपत से है, जहां पर दबंगों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव का है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर के 5 दबंग युवकों ने
एक युवक की बेरहमी से हाईवे पर पिटाई कर दी और तब तक पिटाई करते रहे जब तक युवक बेहोश नहीं हो गया। पिटाई का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव निवासी खलील के पुत्र आमिर की गांव के ही नीरज के साथ 3 महीने से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। देर रात नीरज ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर के हाईवे पर आमिर को पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो सड़क किनारे एक दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। इतना ही नहीं, युवक के साथ ही मारपीट करने वाले दबंग ही पीड़ित बन करके एसपी कार्यालय पहुंच गए और मारपीट का शिकार हुए युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दे दिया। अब देखना ये होगा कि पीड़ित को न्याय मिलता है या उसके ही खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ से अपने घर से गाड़ी लेकर गया तो गाड़ी मेरी रोड के पर खड़ी थी। तो आज जो सुनील की जो कोने पे दुकान है हमारी गली के कोने पे, उस दुकान पे मैं सामान लेना गया ठंडा वगैरह। वहाँ 5-6 लड़के आए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। तो पुलिस में कंप्लेंट की तुमने? की थी जी। क्या कुछ मिला वहाँ पे? कुछ न्याय हुआ तुम्हारे साथ? वह कार्रवाई चल रही जी अभी, और मेरे 52,000 रुपये थे जी। मामला ये है, घर पे मैं भी नहीं थी, मेरा लड़का इकला यहाँ गाड़ी चलाता है, फरीदाबाद की गाड़ी चलाता है, और मेरा लड़का गाड़ी लेके भरने जा रहा था और वो ठंडा वगैरह ले रहा था दुकान पे, और उसके साथ में 5-6 लड़के आए, उसके साथ में मारपीट करी। 52,000 रुपये रॉयल्टी थी जो फरीदाबाद लाला जी के पास से डेली रोज की आती है हमारे पास में, वो छीना झपटी करी उन्होंने। हमारे लड़के को कोई नहीं पता, इकला था हमारा लड़का बिल्कुल। और पुलिस प्रशासन भी हमारा जो अच्छा वो कर रहा है, मदद कर रहा, लेकिन कुछ लोग हमारे पर दबाव दे रहे कि भाई फैसला करो। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार का खेल जारी है। ठेकेदार मनमानी पर आमदा है और प्रशासनिक अमला मौन बना हुआ है। ताजा मामला नगरपालिका कायमगंज के गांव जयसिंहपुर में देखने को मिला है, जहां पर कान्हा गौशाला का निर्माण चल रहा है। ठेकेदार गौशाला निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी जिम्मेदार अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, मनमानी पर आमादा ठेकेदार नाबालिग से मजदूरी भी करवा रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने मंदिर का निरीक्षण व्यवस्था का जायजा लिया। साथ में सांसद, विधायक, महापौर और रेलवे अधिकारी भी मौजूद रहे। हम लोग और कर सकते हैं, खुद हमें जानकारी मिली। मैं पंजाब से आया हूँ और मुझे देखकर मैं जब पंजाब में जाके बातें करूँगा कि अयोध्या में एक ऐसा स्टेशन बन रहा है, तो यही एक मैसेज देने की बात है और जो कार्य हुए हैं उनको जनता तक पहुँचाने की बात है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर आशिक मिजाज होमगार्ड को महिला ने सबक सिखाया। महिला ने होमगार्ड को सबक सिखाने के लिए उसे अपने गांव बुलाया, फिर ग्रामीणों से पिटवाया। होमगार्ड की बुरी तरह से घायल हो गया। लहूलुहान होमगार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने आशिक मिजाज होमगार्ड पर पिस्टल दिखा करके धमकी देने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि होमगार्ड अहमदगढ़ थाने की 112 पीआरपी पर तैनात है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खुदादिया का बताया जा रहा है मामला। शादी घर में काज वाज दिखा रहा हूं, कुछ भी ना अरे कुछ भी ना तेरा बेटा है तुम बुलावे हो। इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।